Welcome back, students. In this series of JEE Mathematics, our topic is logarithm going on. So let's begin the series. Now here comes the another property. ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा a to the power log x बेस b. ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहता है a to the power log x बेस b. ये कहता है कि log का जो बेस है b उसको फिक्स रखो, उसको चेंज मत करो. तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद ये a को आप x की जगह लेके जा सकते हो और x को a की जगह लेके आ सकते हैं हम. मतलब ये प्रॉपर्टी में ऐसा लिख सकता हो x टू द पावर log ऑफ a. देखो, और वो जो बेस था ना बेटा, बेस आपका बेस को मत चेंज करो, बेस को एज इट इज़ रहने दो b. ठीक है, ध्यान रखना. अच्छा, इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी ऐसा हमने देखा था, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी थी, याद है? मतलब ये प्रॉपर्टी अगर ऐसा हो जाता a log x और ये बेस b के जगह यहाँ पे अगर a ही आ जाता, तो आपको पता है इसका आउटपुट क्या आता था. मतलब क्या हो जाएगा, ये log का बेस और नंबर अगर सेम हो गया, यहाँ पे जो a लिखा वो सेम हो गया, तो वो आउटपुट क्या देता था, यहाँ पर x आ जाएगा, x. याद आ रहा? तो ये ऐसे आपको कंपेरेटिवली पढ़ाई करते आना चाहिए. मतलब अगर इससे कुछ मिलता जुलता आपने पहले कुछ सीखा है तो वो भी आपको यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई फिर सही चल रही है, अपनी गाड़ी बिल्कुल एकदम ट्रैक में चल रही है. ओके, नहीं है तो फिर आपको और रिवीजन की ज़रूरत है. ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम अभी इसको यूज़ करेंगे. मतलब क्या करेंगे, बेस को बिना चेंज किए लॉग का बेस को एज इट इज़ रख कर ए और एक्स को चेंज कर देंगे. मतलब तो ये रूल आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, ये रूल आ जाएगा. ओके, तो दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिकल. बहुत आसान है अगर आप ठीक तरीके से देखोगे. इसका बेस 3 है, तो कोई एक और होगा, ये पॉजिटिव में है तो कोई एक नेगेटिव में मिल जाएगा आपको. मतलब ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे के साथ. अगेन इसका लॉग का बेस 5 है तो एक और टर्म मिल जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ये दोनों. ठीक है, इन दोनों में टिक करके रखो. करना क्या, कुछ नहीं है. क्या करेंगे, लॉग का जो बेस है उसको एज इट इज़ रखेंगे, 3 रहेगा. और ये पहले टर्म में 5 और 7 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा. मतलब 7 जाएगा 5 के जगह और 5 जाएगा 7 की जगह. तो ये आ जाएगा बेटा आपका इस तरह से 5 टू द पावर log ऑफ 7 बेस कितना, 3 आ गया. प्लस सारा चीज़ ऐसा कर दो, हर एक टर्म में अप्लाई कर दो यही. मतलब 3 कहाँ जाएगा, 7 के जगह, 7 कहाँ आएगा, 3 के जगह सेकेंड टर्म में. तो ये आ जाएगा 7 log ऑफ 3 बेस 5 आ जाएगा. देन नेक्स्ट माइनस 5 जाएगा 7 की जगह, थर्ड टर्म में देखो 7 आएगा 5 के जगह. तो ये आ जाएगा 7 log 5. देखो लॉग का बेस चेंज मत करना, 3 एज इट इज़. माइनस अगेन 7 का आ जाएगा बेटा 3 के जगह, और 3 का आएगा 7 की जगह आ जाएगा. लॉग का बेस एज इट इज़ रहेगा 3 log 7 बेस एज इट इज़ 5. तो चेक करो, जो लॉग बेस 5 है, ठीक है, कहाँ गया. अच्छा, इन दोनों को तो इंटरचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने खामखा इसको इंटरचेंज करके रख दिया तो कैंसिल हो गया होता. मतलब मैंने क्या, आप ये टर्म को एज इट इज़ रहने दो, जो थर्ड और फोर्थ टर्म है उसको मत चेंज करो. ठीक है, फिर तो वैसे ही सर्कल घूमते चलेगा. तो मतलब ये टर्म को कुछ मत लगाओ, क्योंकि कैंसिल करने के लिए देखो ये पॉजिटिव में आ चुका है, इसको एज इट इज़ रहने दो. मतलब कैंसिल हो जाएगा log 7 बेस 3. अगेन इसको भी एज इट इज़ रहने दो, 7 log 3 बेस 5. अब देखो अब कैंसिल हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव वाला टर्म ये यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों कैंसिल. ठीक है, दिस वन कैंसिल. अगेन देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ये दोनों भी कैंसिल, सारा टर्म कैंसिल हो गया. तो आंसर क्या आ गया, 0. कुछ भी नहीं बचा ना, प्लस माइनस सब कैंसिल होकर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो 0 बच गया. ठीक है, दिस इज़ अवर आंसर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पर. देखो जेई का क्वेश्चन आ गया, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, JEE में ये क्वेश्चन आ चुका है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रूफ करना है. अब ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, अगर अभी आएगा तो ऑप्शन में आएगा. मतलब log 7 बेस 2 इज़
4 ऑप्शन दे देंगे, नेचुरल नंबर, देन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसा कुछ तो भी वैल्यू दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा log 7 बेस 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं क्या होता है, वेरी इजी प्रूफ है इसका, ठीक है, ध्यान दो, इसका प्रूफ करते हैं हम। ओके, सो अब इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आप ध्यान से देखो। मैंने लिखा log 1, अब बेस में उसका सेम लूँगा, 2 लेते चलूँगा। आपको पता है log 1 क्या होता है, 0 हो जाता है ना। ये तो क्या लिखा है, 0 लिखा है। दूसरा नंबर लिख रहा हूँ मैं log 2, बेस सेम रखता है, इस बार दोनों कंपेयर करने में काम आएगा। बेस 2 आ गया, ये तो 0 लिखा है, और ये log 2 बेस 2, यहाँ पे हमें पता है कि अगर नंबर और बेस सेम हो गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये तो 1 लिखा है ना, और ये क्या है, ये 0 लिखा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दिस नंबर मतलब 0 इज़ लेस देन 1 है ना, तो मतलब log 1 बेस 2 विल बी व्हाट, लेस देन log 2 बेस 2। तो मतलब यहाँ पे मैं कहने क्या जा रहा हूँ कि अगर मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 3 नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, मैं अभी मैं log 4 ले लूँगा, बेस 2 लिखा, तो मतलब क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू पता है क्या आ जाएगा, 4 को मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर और 2 उचक के सामने आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आपको पता है क्या आने वाला, 2 आने वाला है। तो अगेन बराबर चल रहा, इनइक्वलिटी बराबर होल्ड कर रही है ना। और भी कैसे चल सकता है, ये भी चल सकता है, log 8 ले लूँगा, अब बेस में 2 ही रखूँगा, बाकी नंबर मेरे बीच का कोई काम के नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा और 3 उचक के सामने आ जाएगा, मतलब ये 3 है। तो हमारा जो नंबर है देखो log 7 बेस 2 वो किसके बीच में आने वाला है, मतलब 4 से, मतलब ये जो log 4 बेस 2 इससे बड़ी रहेंगे इसकी वैल्यू, है ना, और क्या रहेंगे log 8 बेस 2 से छोटा रहेगा। मतलब ये सीरीज़ कैसे चला, log 1 बेस 2 लेस देन log 2 बेस 2 लेस देन क्या आना चाहिए, log 3 बेस 2। यहाँ पे एक टर्म मैंने छोड़ दिया, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, है ना, यहाँ पे एक नंबर और आ सकता है। देन इसके बाद 5 आएगा, log 4 के बाद log 5, log 6, ये इनइक्वलिटी ऐसे ही चलेगा, log 4 लेस देन log 5, सबका बेस सेम रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है log 7 बेस 2, ये दो नंबर के बीच में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका मुझे वैल्यू पता है, log 4 बेस 2 का वैल्यू 2 होता है, log 8 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, 3 होता है। तो मैं, हमारा जो नंबर है, हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है 2 से बड़ा है, और दिस नंबर इज़ व्हाट, ग्रेटर दैन 2 एंड लेस देन 3। ये आ गया log 7 बेस 2 लेस देन 3 आ गया, ठीक है। तो ये जो नंबर है 2 और 3 के बीच में, मतलब ये मान लो कि ये एक इरेशनल नंबर है। log 7 बेस 2, 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर तो आ नहीं सकता। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, बताइए ज़रा, नहीं आता है। इरेशनल नंबर आता है, 2.1 आता है, 2.3 आता है ना। तो मान लो कोई एक, सॉरी इरेशनल नंबर बोल दिया, माय मिस्टेक, रैशनल नंबर आता है 2 और 3 के बीच, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आर देयर एज वेल एज इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आर देयर। ये सब थ्योरी आपने 10th में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। तो 2 और 3 के बीच में मेरे पास कितने मतलब रैशनल नंबर्स है, अभी तो रैशनल नंबर से लूँगा क्योंकि मुझे इरेशनल प्रूफ करना, तो मैं डायरेक्ट अज्यूम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं मान लिया कि ये एक ये एक अपना एक क्या है, रैशनल नंबर है बिटवीन 2 एंड 3। सो लेट log 7 बेस 2 is equal to what, a rational number p by q where q not equal to 0, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख लिया, मतलब q क्या आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते, इसका वैल्यू हम निकालते। तो इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा, वेरी इजीली आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वही वाला जो प्रॉपर्टी उसको यूज़ करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 2 to the power p by q इक्वल टू वॉट, 7। तो मतलब कैसे आ जाएगा, देखो अच्छे से, 2 to the power p by q इक्वल टू 7 आ गया। टेकिंग पावर q बोथ द साइड, यहाँ पे मुझे पावर जो है, जो फ्रैक्शनल जो नंबर है, मतलब ये जो पावर है इस तरह से रैशनल नंबर है, उसको मैं इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं क्या पावर ले लूँगा, टेकिंग पावर q बोथ द साइड्स, कैंसिल हो जाएगा q q, LHS से कैंसिल हो गया, RHS में आ जाएगा, टेकिंग पावर q बोथ साइड्स, है ना। तो ये क्या हो जाता, ये आ जाएगा, चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको, ये आ जाएगा 2 to the पावर p by q होल टू द पावर q इज इक्वल टू 7 to the पावर q। ये हमने पावर q बोथ द साइड्स ले लिया।
तो अब देखो ये तो कैंसिल होंगे क्योंकि पता है पावर कैसे होता है, आपस में मल्टीप्लाइड होगा, मतलब P बाई क्यू इंटू क्यू आएगा। तो ये जो डिनोमीटर वाला क्यू है वो न्यूमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पे बच गया 2 टू द पावर P इज इक्वल टू वॉट 7 टू द पावर क्यू। मतलब क्या लिखा है, ये 2 इंटू टू, बहुत ही बेसिक चल रहा हो, इंटू टू इंटू अप टू कितने टाइम्स लिखा है, P टाइम लिखा है, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा है 7 इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कितने टाइम लिखा है बेटा, Q टाइम्स लिखा है ना। तो आप सोचो ज़रा, जैसे यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन लो LHS में, 2 इंटू टू क्या मिला 4 मिला। अगेन 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लो, फॉर टाइमिंग मान लो P का वैल्यू 3 है, तो क्या आएगा 2 इंटू टू 3 टाइम्स है, उसका आउटपुट कितना आ रहा है 8 आ रहा। अगर सपोज करो P का वैल्यू 4 रहता तो क्या होता 2 इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स है, तो वो पता है मुझे क्या आएगा 16 आएगा। मतलब यहाँ पे जो LHS में प्रोडक्ट आ रहा है वो इवन आ रहा है। ओके देखो आइडिया क्या है बता रहा हूँ। अब जो RHS का प्रोडक्ट है, आप फिलहाल में दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब मान लो Q का वैल्यू 2 है, मतलब 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर क्या बन जाएगा 49, और हमें पता है 49 क्या होता है ऑड होता है, ऑड नंबर है ना। ऐसे ही अगर आपने Q का वैल्यू 3 भी लिया तो कोई एक ऑड नंबर आ जाएगा, 7 क्यूब आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ 343 होता है, 343 वो भी ऑड नंबर है। तो मतलब मैंने क्या प्रूफ कर दिया, इवन इक्वल टू ऑड, ये प्रूफ हो गया बेटा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन का मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ये सिंबल है कॉन्ट्राडिक्शन का। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन पे प्रूफ, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हमने अगर जब अज्यूम किया था कि मानो कि भैया लेट दिस नंबर इज़ अ रैशनल, अगर मैंने जब इसको रैशनल नंबर लिया था तो मुझे क्या मिल गया, तो मैंने प्रूफ करके बैठ गया इवन नंबर इक्वल होता है ऑड नंबर के। ऐसा कभी होता ही नहीं है, इवन इक्वल टू ऑड नहीं होता है ना। तो ये हमने जो लिया था लेट 7 log 7 बेस टू इक्वल टू P बाई क्यू, यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया था बेटा ये गलत अज्यूम किया था। अब ये नंबर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या रहने वाला है, इरैशनल। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ हियर कम द अगेन very fundamental question. Again this question has been asked in JEE स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग बहुत पहले हुआ करता था, तो वहाँ पे ये 2 नंबर के लिए, मतलब 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, JEE का तो हमें करना ही है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों जो क्वांटिटी है इनका नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें इस इक्वेशन का निकालना है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब मैंने क्या, when we substitute the value of x that will satisfy both the equation। ध्यान देना यहाँ पे हमें find the solution नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है। ऐसे कितने सोल्यूशंस है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले से कितने वैल्यूज़ है, मतलब एक हो सकता है एक भी ना हो, या फिर 0 1 2 3 ये ऑप्शन दिया है। तो लेट दिस क्वांटिटी मैंने लिख दिया गिवन। ओके अब देखो यहाँ पे मैं दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, देखो इसका बेस 4 है, इसका बेस 2 है, मैं दोनों का बेस इक्वल करके इक्वेट कर दूंगा। तो ये कैसे मुझे प्रॉपर्टी पता है, याद है log 3 बेस 2 लिखा था हमने, दोनों का स्क्वायर कर दिया था, क्यूब कर दिया था, अंडर रूट पावर ले लिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं LHS में RHS में स्क्वायर करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3, देखो अच्छे से मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और बेस का भी स्क्वायर कर दूंगा, 2 का स्क्वायर 4 कर दूंगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम होती है बाय प्रॉपर्टी, है ना। और LHS को मैं एज इट इज़ लिखूंगा log ऑफ x माइनस 1 बेस 4। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस करके रखे है, यहाँ पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने से मतलब क्या होगा, दोनों जगह से लॉग लॉग को ख़त्म हो जाते हैं। ये क्या होता है एंटी लॉग सर, ये आगे आने वाला टॉपिक है। मैं फॉर एग्जांपल टाइम बिंग के लिए बताता हूँ, दोनों इन्वर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के। इन्वर्स क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लो 2 और 1/2, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहो या इन्वर्स कह दो। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो क्या वैल्यू क्या आता है, मुझे 1 आ जाता है ना। तो मैं यहाँ पे एंटी लॉग जैसे ही ले लिया, टेकिंग एंटी लॉग, ये आगे आएगा नेक्स्ट, आगे लेक्चर्स में आने वाला है एंटी लॉग क्या होता है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, लॉग लॉग कैंसिल होकर सिर्फ फंक्शन ही बचेगा। मतलब दोनों का जो लॉग बेस 4 है सब गायब होकर क्या बच रहा है, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी। मतलब क्या बच गया, x माइनस 1
इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी एक्स का वैल्यू बस निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर वेरी इजीली। तो आपका LHS तो एज इट इज़ था x माइनस 1, और ये आपका RHS क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फटाफट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6x आ जाएगा। और कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपका b स्क्वायर इज़ नथिंग बट प्लस 9। तो सारा टर्म उसका क्या आप यहाँ पर लेके आ जाओ। तो ये एक्स स्क्वायर पहले मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर, देन ये एक्स उचका के इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस से हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7x, 1 नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। ये तो फिर वही वाला फंडा हो गया, कौन सा वाला, इसका फैक्टर्स गिरा दो, क्वाड्रेटिक में सीखा था, है ना। तो अब देखो मैं यहाँ पे एक मेथड आपको और बताता हूँ, उसको कैसे करेंगे। जैसे हमारे हिट एंड ट्रायल बताता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है कि रूट्स, जैसे मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मतलब LHS का वैल्यू 0 बन रहा है क्या, नहीं। 1 स्क्वायर विल बी 1 और 7 इंटू 1 कितना आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। तो 1 माइनस 7 कितना आ गया, माइनस 6 प्लस 10, 0 नहीं बना। चलो एक और नंबर रख के देखो, x का वैल्यू 2 रख दो। जैसे ही मैंने 2 रखा तो क्या बन गया, 2 का स्क्वायर माइनस, और ये कितना आ गया 7 इंटू 2 14। तो 4 माइनस 14 कितना हो गया, 4 माइनस 14 माइनस 10 आ गया। और माइनस 10 प्लस 10 कितना बन जाएगा, माइनस 10 प्लस 10 कितना बन जाएगा, 0 बन गया। मतलब एक रूट मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो मैं उसको लिख दूंगा x माइनस 2, ठीक है। रूट मुझे क्या मिला, मुझे x का वैल्यू रखने 2 रखने से मतलब ये 0 बन रहा है, तो फैक्टर रिवर्स साइन में आएगा। रिवर्स साइन मतलब मैंने क्या, x माइनस 2 आएगा। अब दूसरा फैक्टर फटाफट निकाल लेंगे। x को किससे मल्टीप्लाई करने से मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वो खुद x है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट सेज दैट माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से मुझे प्लस 10 मिल जाएगा, दैट इज माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी तो बहुत एक्सप्लेन करते हो, आगे फटाफट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे रूट कितना आ गया आपके पास, x का वैल्यू आ गया 2 और x इक्वल टू 5। तो फटाफट आपके पास कितने सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन आ गए। बट बिफोर यहाँ पे टिक मत कर देना, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ रहे, 2 सोल्यूशन आ रहे, नहीं बेटा, यहाँ पे लॉग फंसा देता है। यहाँ पे जैसे ही आपने सी इक्वल टू 2 टिक कर दिया बिना चेक किए, क्या चेक करना है सर, अरे ये वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए ना दोनों को। कैसे चेक करो आप, जैसे बेटा आपने x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया क्वेश्चन में, LHS में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि 2 माइनस 1 तो वे पॉजिटिव नंबर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव। बट RHS का इशू हो गया ना, पंगा हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2 माइनस 3 क्या आ रहा है, 2 माइनस 3 क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। मतलब ये नंबर RHS में नहीं चलेगा। x इक्वल टू 2 ये RHS को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पर नेगेटिव मतलब नंबर आ रहा है, लॉग का अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो ये नंबर नहीं चलेगा, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। मतलब जो आपने c इक्वल टू 2 फटाफट टिक मारा था, आपको तो भैया यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे आपके यहाँ पर। JEE में नेगेटिव मार्किंग्स होती है, सब पेपर पैटर्न कभी डिस्कस भी करूँगा मैं आपसे। तो यहाँ पे आपका जहाँ c इक्वल टू 2 आंसर टिक किया था वो गलत है, तो फिर क्या आंसर है 5। अगेन मैं चेक करूँगा इसको, 5 को दोनों जगह पुट करके। तो 5 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यस पॉजिटिव नंबर आ रहा है यहाँ पे, यस पॉजिटिव बना। अगेन 5 माइनस 3 क्या बन रहा है, 5 माइनस 3 अगेन पॉजिटिव नंबर बन रहा है। हाँ, तो 5 इज़ द ओनली सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। JEE में ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते लॉग में, मतलब आंसर तो आ जाते हैं और पूछता हूँ नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं। आप फटाफट क्या करते हो, आंसर निकाले और सट से एकदम टिक कर दिए c इक्वल टू 2, नहीं, यहाँ आंसर आना चाहिए आपका b दैट इज़ 1। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, 1, क्योंकि वो एक ही x इक्वल टू 5 ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जहाँ पे वैल्यू क्या आउटपुट आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। 2 में क्या हो रहा है, आपका RHS नेगेटिव बन जा रहा है ना। तो लॉग नेगेटिव के लिए अनडिफाइंड है, हमने ये बार बार देखा है। ओके, ये ध्यान रखना, बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम मिसलेनियस एग्जांपल्स में इसके ऊपर ले रहा हूँ, जितना भी अभी हमने सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल तो हम देख लेते हैं मिसलेनियस का। ये न्यूमेरिकल तो अभी हो जाएगा, चेक करो क्या दिया, log 2 बेस 7 इज इक्वल टू m, देन log 28
बेस 49, इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया रहेगा है, जो भी इसमें ऑप्शन में है वो एम के इसमें आंसर आएगा, तो वो हम निकाल लेगा फटाफट कैसे निकालना है। अब देखो बेटा, आपके पास वैल्यू किसी गिवन है, log 2 बेस 7 की गिवन है, मतलब ये जो क्वांटिटी उसने पूछा है इसका क्वेश्चन का लॉजिक समझ लो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को जो 28 है उसको रिड्यूस करते करते 2 में लेकर आना है, और जो बेस आपका 49 है उसको भी रिड्यूस करते करते 7 में लाना है, क्योंकि मेरे पास log 2 बेस 7 की वैल्यू अवेलेबल है। ये वेस्ट बंगाल जेई में 2011 में पूछा है, ये सारे एग्जाम में रूरकी में पूछा था, IIT रूरकी में, EAMCET इस एग्जाम में पूछा है 1990 में। तो एक क्वेश्चन कर लेते, देखो इसको सॉल्व, ये क्वांटिटी को मैं लिख लेता हूँ। सो दिस क्वांटिटी अगेन आई विल राइट दिस क्वांटिटी log 28, तो मैं 28 एज इट इज़ लिख देता हूँ। चलिए पहले स्टार्ट कर देता हूँ, और ये आ जाएगा बेस में 49, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा बेटा log, ठीक है, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 4 ज़ा 28, यस, ये आ गया 7 × 4, ओके। और जो 49 है उसको मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वायर, वेरी इजीली, मुझे पता है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो पावर है किसका, बेस का, वो नीचे आएगा डिनोमीटर में, तो न्यूमीटर में सर क्या रहेगा, कुछ नहीं है, तो 1 लगा दो बेटा, ये नीचे आ गया 2, ओके। और यहाँ पे देखो क्या बचा, उसको मैं फिर से लिख देता हूँ, log 7 × 4 बेस में 7, ओके। ये 1/2 ध्यान रखना अच्छे से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ 1/2 एज इट इज़, और ये क्या आ जाएगा, दो नंबर प्रोडक्ट में है तो किस में लिखो, फटाफट बोलो, एडिशन में, तो क्या आ जाएगा, log 7 बेस 7 प्लस log 4 बेस 7, ठीक है, बेस सेम रहेगा। अगेन देखो यहाँ पे नंबर और बेस सेम हो गया, तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1, गुड। और ये आ जाएगा 1/2 बाहर एज इट इज़, ये आ गया आपका वैल्यू 1 आ गया, प्लस अब बेटा 4 का तो वैल्यू दिया नहीं उसने, log 2 बेस 7 का वैल्यू दिया, बट मुझे पता है 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो मैं उसको लिखूंगा log ऑफ, तो मैं डायरेक्ट लिखते आना चाहिए बेटा, एक स्टेप अभी बता रहा हूँ, 2 स्क्वायर और 2 उसका क्या सामने लिखने वाला था एक स्टेप में, बट लिख रहा हूँ अभी, ये आ गया। चलिए इसको अब ख़त्म कर देते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, 1/2 के बाहर रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस, अब ये जो पावर में 2 है बेटा, ठीक है, ये पावर का 2 उठ के कहाँ आने वाला, सामने आने वाला है, ये आ जाएगा 2 log 2 बेस 7। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, आसानी क्वेश्चन रहते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते बेटा, बस कंसेप्ट सही होना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, ये क्वांटिटी का वैल्यू कितना m है, तो पुट कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस m, सॉरी 2 भी है, ये 2 को मिस नहीं करना है, ये 2 है, और ये जो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, log 2 बेस 7 गिवन ही दिया आपको, उसका वैल्यू है m, तो आपका वैल्यू आ गया। चलो डिवीज़न में और एक स्टेप लिख देता हूँ, न्यूमरेटर में 1 + 2m रहेगा, और डिवीज़न में आपका रहेगा, डिवाइजन में रहेगा वैल्यू 2। कितना आसान है बताओ, बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, बस प्रॉपर अप्रोच होना, मतलब नंबर को रिड्यूस करना है किसके, इस फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे 2 बेस 7 है, तो जो भी क्वांटिटी पूछा है उसको आप रिड्यूस करो किस में, जैसे 2 बेस 7 में लेके आने की कोशिश करना, यही इसका कंसेप्ट है। तो वी विल स्टॉप हियर नाउ, सो प्लीज़ रिवाइज ऑल द लेक्चर्स थॉरोली, अच्छे से एकदम, और पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ होना, कुछ कंसेप्ट में मतलब कहीं पे समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा देखो। आपका कोई भी क्वेरी और कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कीजिए, डेफिनेटली आई विल गिव यू द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।